हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हैं गौरव पांधी जी। बार बार ये कह रही है बीजेपी, जफर इस्लाम साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, राजनीति क्यों की जा रही है, राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं? प्राची जी, बहुत बड़ा हादसा है। मुझे याद नहीं कि हमारे देश में ऐसा पहले कब कब कितने समय पहले ऐसा हादसा हुआ जहां पे 150-200 लोगों की जान चली गई। मैं संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जो जितने लोग घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार की तरफ। उनके ऊपर जो अभी बीत रही है वो ना यहाँ पर बैठे पैनल में हम लोग, आप, कोई भी नहीं समझ सकता है। मैं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने मैं बहुत हैरान हूं। पहले तो उन्होंने संवेदना प्रकट करी और फिर संवेदनहीन इतना बयान दिया। कहते हैं कि हादसे ऐसे होते रहते हैं लेकिन हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने टेंडर दिया ऐसी कंपनी को जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो घड़ी बनाते हैं, बल्ब बनाते हैं और उनको ये पकड़ा दिया। उसके बाद इनकी ही सरकार के दौरान ये रेनोवेट हुआ या नहीं हुआ, किसी अधिकारी को, भाजपा के नेताओं को कंपनी ने पैसे खिला, लीपापोती करके ब्रिज को खोला। इसकी पूरी जांच होगी तभी सामने आएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, में शायद भविष्यवाणी लगे और आगे जब ऐसा होगा तब भविष्यवाणी ही लगेगी कि जितने जो कंपनी है उसके जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी इनके सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो कोई अभी सबके फोन बंद पड़े हैं, किसी को पकड़ा नहीं गया है। अमीर लोग जो हैं वो बच जाएंगे। ये सरकार अमीरों की है। जो आम जनता गुजरात की, जो 150-200 लोग जो मरे गए, वो उनके साथ नहीं खड़ा है। ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है उनके साथ खड़े हों। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस की 5 यात्राएं, राजनीतिक यात्राएं पूरे प्रदेश में निकल रही थी, लेकिन आज वो हमने उसको स्थगित कर दिया एक दिन के लिए, क्योंकि पूरा गुजरात, पूरा देश शोक मना रहा है। लेकिन आज सुबह आप टीवी खोलते हैं, क्या आता है? नरेंद्र मोदी जी टोपी पहन के तालियां बजा रहे हैं वहां। मोदी जी से कहिए वो गुजरात की जनता के साथ, जहां पर इस समय शोक मनाया जा रहा है, उनके साथ खड़े हों। जब वोट लेने का समय आ जाता है तो कहते हैं कि मेरा परिवार है। ऐसे किया जाता है अपने परिवार के साथ, घर में किसी की मृत्यु हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार की लापरवाही है और अभी भी सरकार की संवेदनहीनता देखने को मिल रही है। जफर इस्लाम जी इस पर काउंटर करिए, फिर बाकी मेहमानों को लेकर आऊंगी। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ही कि हो कैसे गया हादसा, जिस पुल की लिमिट 100 लोगों को झेलने की है, 500 लोग कैसे पहुंच गए एक साथ? देखिए प्राची जी, मैं आज के दिन तू मैं नहीं करूंगा, और इसलिए तू मैं नहीं करूंगा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। ऐसे मामले जब क्षति हुई है, दुर्घटना हुई है, बिलखते लोग हैं, उनके साथ हम खड़े हैं, मेरी सरकार खड़ी है। ऐसे में हम कोई राजनीतिक, अगर कोई पार्टी है वो राजनीति करना चाहती है तो जनता देख रही है। हम इस वक्त राजनीति करने वाले पार्टियों के साथ कोई तू मैं नहीं करूंगे। लेकिन जो इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, मैंने ऐसा नहीं किया कि हादसे होते रहते हैं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा हादसा हुआ है, और हादसा होता है तो उसकी जानकारी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलती है। इसलिए जो है एक एसआईटी का गठन किया गया है ताकि पूरे हादसा के जफर इस्लाम जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये 134 लोगों को वापस नहीं ले आएगी। आप इस बात को समझिए, आप उस दर्द को समझिए जो आज गुजरात के लोग, जो आज मोरबी के लोग महसूस कर रहे हैं। आप ये समझिए, इतनी बड़ी चूक एक के बाद एक, और इस लापरवाही का खामियाजा किसने भुगता? आपने, मैंने नहीं, उन लोगों ने जो देखने के लिए गए थे वहां पर, जो एंजॉय करने के लिए गए थे वहां पर। प्राची जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इन 134 लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। उसी का दुख, उसी का दर्द हमें भी है, हम सभी लोगों को है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मुझे है और आपको नहीं है, सभी को है। और बराबर हम हमारे देश के लोग हैं, हमारे स्टेट के लोग हैं, तो जाहिर है दर्द होगा। लेकिन इस वक्त क्या है, राजनीति करना चाहिए। अगर हादसा हुआ है तो हादसा में सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछते हैं, आपकी प्राथमिकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल सर, ये आपकी प्राथमिकता है, लेकिन आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे जफर इस्लाम जी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक तो नहीं, 134 जिंदगियां खत्म हो गई हैं इस हादसे में, इसलिए आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे मुझे कोई, उस पर आपत्ति नहीं है। जो कदम उठाए गए हैं उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, सराहनीय कदम उठाए गए हैं।
एक सेकंड, प्राची जी, इन्वेस्टिगेशन प्राची होगा, जी, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हमारी है वो राहत पहुंचाने की प्राथमिकता है। हम उसमें जो है उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। ठीक है, पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में हम सफल हुए हैं और कई हजारों जान जो बचाए गए, 100 जान बचाई गई है, 185 लोगों को निकाल के, इसलिए कि 18 मिनट के अंदर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। रिस्पॉन्स टाइम अच्छा था, आपने अस्पताल में पहुंचाया, आपने राहत बचाव कार्य किया, आपने लोगों को मुआवजा भी दिया, आपके सीएम भी साइट पर पहुंच गए। ये तमाम बातें आज सुबह से हम बता रहे हैं, लेकिन वो जो सवाल जो बहुत गहरे हैं इस हादसे से जुड़े हुए, उन सवालों को भी नहीं नकारा जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।